Welcome to Asia 5W Radio, only with me, your Ajit Krishna. आज लेके आए हैं आप सबके लिए मोटिवेशनल स्पीच, क्योंकि मोटिवेशन जरूरी होता है। जज्बात को, पुरानी ख्यालात को यूं रखते रहिए और सुनिए और अपने आप को कुछ सुधारिए। तो चलिए सुनते हैं एक प्यार से मोटिवेशनल स्पीच फ्रॉम none other than Alok Pandey. So let's listen to him and give your views to him. लाइफ में हम जितने भी दिन जीते हैं, जितने सेकंड जीते हैं, जितने पल, जो भी हम अपना लाइफ जितना भी देर व्यतीत कर रहे हैं, तो वो समय हमारे हाथ में है। हम अपनी ज़िंदगी का कितना पल किस चीज़ में लगा रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को कोई स्किल सीखने में लगा रहे हैं या फिर हम अपने समय को किसी ऐसे चीज़ में लगा रहे हैं कि जो जस्ट हमको इंटरटेन कर रहा है, उससे हम 1% लाइफ में कुछ सीख नहीं रहे। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जस्ट अपना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में लगाते हैं कि समहाउ वो इंटरटेन हो जाए। बहुत सारे यूथ को मैंने देखा है जो पूरा दिन एंटरटेनमेंट के पीछे भागते रहते हैं। वो खुद एक एंटरटेनर नहीं बनना चाहते, बल्कि वो एंटरटेन खुद को करना चाहते हैं। वो लोगों को एंटरटेन करने की एक बार सोच तो लें, तो फिर लोग उनके पीछे भागें। पर ऐसा नहीं है। लोग जो है स्किल सीखना नहीं चाहते, लोग खुद को सिर्फ एंटरटेन करना चाहते हैं, ना कि जो है दूसरों को एंटरटेन करने का। मैंने लोगों को, बच्चों को, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को मैंने जो है अपना टाइम वेस्ट करते देखा। बस हमें अपने टाइम को सही डायरेक्शन देने के लिए, हम अपने टाइम यूसेज को सही डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपना समय जहाँ कहीं भी व्यय कर रहे हैं, वहाँ व्यय क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब हमको बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए और उसका जवाब खुद को देना भी चाहिए कि आखिर क्या रीज़न है कि जहाँ कहीं भी हम अपना समय व्यय कर रहे हैं, वहाँ आखिर कर क्यों रहे हैं, उससे हमको क्या हासिल होगा, उससे हमको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस होने वाले हैं हमको उस चीज़ से। क्या वो हमको फ्यूचर में जो है बेनिफिशियल है भी, या वो हमारे फ्यूचर को पूरे तरह से बर्बाद करके रख देगा। ये चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर मैं आपको एक अलग रास्ता दिखाऊं, एक अलग सजेशन देने की कोशिश करूं, तो हमको हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए अपने टाइम को लेकर के हमको हमेशा लाइफ में कुछ गोल्स सेट करके रखने चाहिए कि हमको लाइफ में इतनी चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को, इन 10 चीज़ों को एक लिस्ट टाइप का हमको बना करके रखना चाहिए, जिसमें हमको अपने लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करनी है उनको उस लिस्ट में लिख करके रखें। बाकी स्टार्टिंग के 5 चीज़ों को हमको टिक करके रखना चाहिए और बाकी के 25 जितना भी है उस लिस्ट में रहे, बाकी सबको अनटिक्ड रखना चाहिए कि हमको उन स्टार्टिंग के 5 चीज़ों पर पहले फोकस करना है कि हमको अपने लाइफ के बिगिनिंग से ही, हमको जब तक हम जी रहे हैं, हमको इन सारी चीज़ों को अचीव करना है। ये मेंटालिटी होनी चाहिए। लाइफ में अपना गोल एकदम फिक्स्ड रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए। जब इंसान को उसका गोल दिखाई देता है तो वो अपने रास्ते पर, अपने मार्ग पर, अपने पथ पर एकदम अडिग रहता है, उसको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। पर जब इंसान जो है बिना किसी गोल के यूं ही दौड़ता रहता है तो वो थक ही जाता है, और जब थक जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए डिस्ट्रैक्शन वर्क करती हैं। बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, दुनिया भर के जंजाल हैं जिसमें वो, जिस जंजाल में वो फंस करके रह जाता है, अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है, लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बना पाता। अगर हमारे लाइफ का अगर कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा तो हमारे ज़िंदा रहने का क्या मतलब है, इस पृथ्वी पर एक बोझ बन करके रहने का क्या मतलब है। आजकल लोग कहते हैं कि हमारा ये काम करने का मन नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी को ले लूँ तो आजकल के लोग क्या कहेंगे कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। आजकल के बच्चों को अगर हम जो है 30 मिनट्स के लिए भी अगर हम बैठा दें तो वो 30 मिनट्स में उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। उसी 30 मिनट को भी वो सही से कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कुछ गोल फिक्स ही नहीं है, उनके लाइफ का कुछ थिंकिंग ही नहीं है, उन्होंने कुछ सोच करके ही नहीं रखा, उनका कोई सपना ही नहीं है। दे डू नॉट ड्रीम।
उनकी कुछ 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 आकांक्षाएं ही नहीं हैं। कभी कभी आकांक्षावादी होना भी इंसान को सफलता की सीढ़ियों पर बहुत तेज़ी से चढ़ाता है, आगे बढ़ाता है लाइफ में। कुछ आकांक्षाएं रखनी चाहिए, कुछ ड्रीम्स होनी चाहिए लाइफ में, ताकि जो है हम क्या कर सकें, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने गोल पर फोकस्ड रह सकें। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरा ये कहना है कि जब हमारा कुछ ड्रीम होगा, हम आकांक्षावादी रहेंगे, तो हम अपने ड्रीम्स के लिए दौड़ेंगे और उसको हासिल करेंगे। और जब हम अपने लाइफ में कुछ हासिल कर लेंगे, किसी काबिल बन जाएंगे, किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे, किसी अच्छे स्थान को अर्जित कर लेंगे, तो वहाँ से हम सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जब हमारी गिनती खुद ही सोसाइटी के निम्न लोगों में होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, क्या ही कर सकेंगे हम अपने देश के लिए। तो इसीलिए हमको जो है अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एक ड्रीम रखना चाहिए और हमेशा अपने टाइम का सही प्रयोग करना चाहिए और अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मैं अपने लाइफ को जहाँ भी स्पेंड कर रहा हूँ वो आखिर मैं वहाँ क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो लाइफ इज़ दैट फॉर्म ऑफ करेंसी which cannot be gained back, which is irreversible. If you spend it once, then you cannot get it back. लाइफ उस पैसे की तरह नहीं है कि एक बार खर्च हो गया फिर से आ जाए। लाइफ उस करेंसी की तरह है जिसको आपने एक बार खर्च कर दिया तो इट इज़ irreversible. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट इज़ irreversible. हमें खुद सोचना चाहिए ना कि जब हम 80s में, अपने लाइफ के 80s में, 90s में पहुँचेंगे, जब हम 80-90 साल के हो जाएंगे, तो हम अपने जीवन की कथा को किस तरह से पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे या उसको सोचना चाहेंगे। जो हमारा आत्मकथा होगा, जो हमारा इफ़ वी आर गिवन ए बुक, मान लीजिए हमको कोई बुक दे दिया गया अपने आत्मकथा पर, तो हम अपनी आत्मकथा वाली किताब के पन्नों में अपने बारे में क्या लिखा हुआ देखना चाहेंगे। ये कि जो है हमने पूरा अपना यूथ जो है बेकार कर दिया गेमिंग में, फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में, हमने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, हम एक जो है पृथ्वी पर बोझ बन के रहे। हम अपने बच्चों को, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या साबित करना चाहते हैं? क्या हम उनके आगे ये एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? शायद हम में से कोई ऐसा नहीं करना चाहता। तो अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है तो उसके लिए हमारे सामने कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, हमारा सब कुछ एक फिक्स होना चाहिए, हमको स्मार्ट वर्क करते रहना चाहिए। आजकल के लोगों को स्मार्ट वर्क का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि स्मार्ट वर्क आखिर और हार्ड वर्क आखिर होता क्या। कहने का अर्थ ये है, स्मार्ट वर्क मतलब हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन, वरना हार्ड वर्क करने से आजकल कुछ नहीं होता है। हम अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका एक डिफाइंड सिलेबस है। अब हम पढ़ते जाएं, हार्ड वर्क करते जाएं, हम सिलेबस पे ना ध्यान दें, हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ना ध्यान दें, उनका वो क्वेश्चन आ भी रहा है एग्ज़ाम में उस पर ना ध्यान दें, बस पढ़ते जाएं। IIT का भी पढ़ लिए और हर एक एग्ज़ाम का पढ़ते जा रहे हैं। हमको देना क्या है? हमको नीट का एग्ज़ाम देना है या फिर हमको IIT का देना है। तो हम अगर स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, हम सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करेंगे, तो सक्सेसफुल होना इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर कह दे इज़ नॉट ईजी, दैट विल बी टू मच डिफ़िकल्ट। बहुत ही कठिन होगा ऐसा करना। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और सही डायरेक्शन में अगर हम चलते रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो सक्सेस आएगी। और सक्सेस क्यों चाहिए हमें? ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ को एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन वर्ल्ड दे सकें। हम उनको ऐसा वर्ल्ड नहीं देना चाहेंगे, कोई भी अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में नहीं लाना चाहेगा जिसमें उनका जीना दुश्वार हो। हमारे आसपास जो भी बुराइयां हैं समाज में, जो भी मिसकंसेप्शंस फैली हुए हैं लोगों में, जो अनडेवलपमेंट जो हर जगह फैला हुआ है, जो है अशिक्षा फैली हुई है हर जगह, क्या हम इस माहौल में अपने कमिंग जनरेशंस को, अपने बच्चों को, अपने कमिंग जनरेशंस को, इसमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस माहौल में ले आना चाहेंगे? क्या हम उनको ये माहौल देना चाहेंगे ताकि वो बद से बदतर स्थिति में चले जाएं, हमसे भी गए गुजरे निकल जाएं? तो इस वजह से हमको कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना, ताकि जो है इतिहास के पन्नों में हमारा भी नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हुए निकल लिए। इंसान है, इंसान को सबसे होशियार जीव माना जाता है। किस लिए माना जाता है? क्या रीज़न क्या है? मतलब अगर हम
जो जानवर है, जो एक कुत्ता है, वो पैदा हो रहा है खाने के लिए और जो भी मर जा रहा है, वो जी रहा है खाने के लिए, वो भी खा करके सो रहा है, सो करके उठ रहा है, फिर खा रहा है, सो रहा है, यही करके हम मर जाएंगे। तो हमें कौन याद रखेगा? हमारी लाइफ का क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग रह जाएगा? इंसान को सबसे बुद्धिमान क्यों माना गया? रीज़न इसका यही है ना कि पहले जो इंसान भी पहले जानवर ही था एकदम, मतलब इसका तो एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे बदलाव हुए, तब तो इंसान बना, तब तो इंसान का यह स्वरूप बना। तो पहले जो इंसान था, पहले का जो इंसान का जो स्वरूप था, वो खाने के लिए जीता था। उसको बस एक ही काम था, खाना था, सोना था, खाना था, जागना था, फिर यही करना था, बस खाने के लिए वो जीता था। लेकिन आजकल का मनुष्य में पहले वाले मनुष्य से क्या डिफरेंस है कि वो जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। तो बाकी समय क्या करता है? अगर वो जीने के लिए ही खाता है तो बाकी समय वो क्या करता है? बाकी समय वो अपने डेवलपमेंट पर, सोसाइटी के डेवलपमेंट पर, कंट्री के डेवलपमेंट पर वो ध्यान देता है। वो कुछ ऐसा कर गुजरने का सोच रखता है, नज़रिया रखता है, जिससे ये दुनिया और इस दुनिया के लोगों की सोच पूरी तरह से बदल के रह जाए। वो सब कुछ बदल के रख देना चाहता है, और बदलना वो एक सही मायने में बदलना चाहता है। ऐसा नहीं है कि दिस जनरेशन, आवर जनरेशन इन विच वी आर लिविंग, ये ऐसा नहीं चाहता है कि जो है ये किसी खराब स्थिति में बदल के रख दे। ये एक सही डायरेक्शन में, सही स्वरूप में बदलना चाहता है। इस वजह से इंसान को जो है एक बुद्धिमान जी माना गया, इस वजह से माना गया क्योंकि वो उसमें सोचने समझने की क्षमता है, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता है। अगर एक हैंडीकैप्ड, एक अनेबल्ड, एक डिसेबल्ड पर्सन लाइफ में अच्छी चीज़ें कर सकता है, लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है, अपने रिलेटिव्स का, अपने फादर मदर का कुछ नाम कर सकता है, अपने कंट्री का नाम कर सकता है, सोसाइटी को डेवलप कर सकता है, देन वाई वी कांट? हम 100% एबल हैं, हमारे पास 100% क्षमता होने के बावजूद क्यों हम निकम्मे बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं। आजकल लोग रोजाना मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। लाखों व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब पर, जगह जगह लाखों व्यूज़ मोटिवेशन की चीज़ों पर आ रहे हैं। क्यों? रीज़न यही है कि वी डू नॉट हैव अ डिफाइंड गोल। हमारा माइंडसेट एक क्लियर पाथवे पर नहीं है, हम एकदम क्लियर नहीं है अपने गोल को लेकर के, इसलिए हम डिमोटिवेट हो जाए। हमको पता ही नहीं हमको जाना क्या है। हम लोग आजकल का जो युवा है वो एक ऐसी मिसाइल की तरह है जो अनटारगेटेड है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से छूट तो गया है, पर कहाँ जाके फटेगा उसको भी नहीं पता। इसी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। तो लास्ट में मैं यही बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें अपने गोल की तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, अपने गोल के लिए हमेशा क्लियर माइंडेड रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। जब हम हमारे लाइफ में गोल्स होंगे, ड्रीम्स होंगे, जब हम सोसाइटी के पेन को समझेंगे और उस पेन को दूर करने के लिए वर्क करेंगे, तब हम कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होंगे। मोटिवेशन इज़ हिडन विद इन अस। हमको खुद में मोटिवेशन ढूंढना होगा। खुद में मोटिवेशन ढूंढने का यही एक तरीका है कि हम अपने आज को बेहतर बनाएं, ताकि हमारा आने वाला कल और भी बेहतर हो और हमारा जो कमिंग जनरेशन है वो बेहतरीन हो। तो इसी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत। Wow, superb. It's like a very, very good, and this makes us motivation. So it gives us a motivation, and you will be agree with him. And yes, अपने अंदर की बातों का न छुपाइए और उसकी बातों को ज़्यादा गौर कीजिए। और क्या सीखे हैं आप, ये ज़रूर बताइए। Meet you all in the next Sunday. So bye bye, sayonara from India.